लेकिन आप बताइए कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, माँ बाप ने अपना पेट काटा, इन लोगों ने दिन रात 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करी, क्या कसूर है इन लोगों का कि इनके भविष्य जो परीक्षा से बनता था उस परीक्षा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पुष्कर धामी जी के चहेतों ने बेच दिया। और वो हाकम सिंह जैसे लोग जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, पुष्कर धामी जी की नकल विरोधी कानून आ गया है तो उनके भाषण होते थे कि नकल विरोधी कानून आने के बाद कोई नकल कराने को लेकर सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। देखिए क्या हुआ, नकल विरोधी कानून के बाद पहली परीक्षा हुई और वो भी लीक हो गई। और लीक किसने करी? हाकम सिंह, कौन? इनका चहीता। और उसके बाद बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं इस भारतीय जनता पार्टियों से, इन भाजपाइयों से इतने बेशरम हो गए ये भाजपाई, और खासकर मुख्यमंत्री धामी जी हमारे। अरे भैया, तुम बच्चों की परीक्षा नहीं करा पा रहे, अपनी गलती को स्वीकार करो, उसको सुधार करो, सीबीआई जांच कराओ, पुनः परीक्षा के लिए घोषणा करो। आप क्या कह रहे हैं? नकल जिहाद जी। अरे आप क्या समझ रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता बेवकूफ है? ये सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्या ये नहीं पता कि इनको कि मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से ट्रैक भटका रहे हैं? तो ये जिहादी बातें, हमें तो लग रहा है कि अगर असली जिहादी इस देश में कोई है तो आप ही हैं धामी जी, इस प्रदेश में अगर कोई है तो। आपने कहा भविष्य खराब कर रहे हैं, तो हमारे सब नौजवान साथियों का भविष्य तो ऑलरेडी खराब कर दिया है सरकार ने, इसमें तो कोई दो राय बची नहीं है। तो ये लड़ाई भविष्य खराब करने की नहीं, ये लड़ाई भविष्य बचाने की है। और रही बात सरकार के चाबुक की, तो हम किसी चाबुक से नहीं डरते, हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारे 2 पीढ़ियों पहले, 3 पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और आज भगत सिंह जी की जयंती है। भगत सिंह जी को याद करते हुए आज हमने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा करी है कि भले ही किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम अपने साथियों को न्याय दिलाकर रहेंगे। और इनके न्याय की लड़ाई जो है, ये न्याय, अगर युवाओं को न्याय मिलेगा तो इससे निश्चित तौर पर हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होगा। और रही बात सरकार के चाबुक की, तो सरकार का चाबुक माफियाओं पे चलना चाहिए जो इनके अपने चहीते बने पड़े हैं। नकल माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, लीसा माफिया, और भी पता नहीं नए नए प्रकार के माफिया जो इनको संरक्षण दे करके सरकार युवाओं के भविष्य के साथ अंधकार कर रही है, आम नागरिकों को बेवकूफ़ बना रही है। अगर सरकार के चाबुक का डर किसी को होना चाहिए तो माफियाओं को होना चाहिए, इन नौजवानों को नहीं, जो सरकार, जो देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो देखिए, ये है